जब मेरे दादाजी की डेथ हुई थी, जब उन्हें 9 गोलियां लगी थी, पापा कमरे में थे ऊपर और वो नीचे भाग के आए और उन्होंने उनको सारा देखा हुआ है। और जब गोली लग रही थी तो मेरी दादी ना नीचे ही रहती थी, तो वो भाग के अंदर आई और जब वो आई उन्होंने ना जो गोली मारे थे उनको पकड़ा। जब उन्होंने पकड़ा उन्होंने ऐसे धक्का दिया तो दादी गिरी। तो उस टाइम उन्होंने एक्चुअली दादी को भी मारने की कोशिश की थी, बट उनके माउज़र में गोलियां ख़त्म हो गई थी। पिता खड़े हैं चुनाव में तो उनकी सपोर्ट के लिए बेटी आगे है। नहीं, आई थिंक राजनीति में इंटरेस्ट बचपन से था। पापा ने थोड़ा सा दूर रखा है, बट अब धीरे धीरे कैंपस लॉ सेंटर में थी, हिंदू कॉलेज में थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में थी, उससे राजनीति में इंटरेस्ट आता ही रहा। जितना आप ज़मीन से सीखते हैं ना, आप उतना कभी किताबों से सीख नहीं सकते। आपको किताबों से थियोरेटिकल तो मिल जाएगा, बट जो एक्चुअल रियलिटी है वो आपको सिर्फ लोगों से बात करके मिलेगा, वरना नहीं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਜੀ ਤੋੜ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਨਾਮਿਕਾ ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਬੇਟੀ ਨੇਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। मैम पहले भी राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं या सिर्फ ये है कि पिता खड़े हैं चुनाव में तो उनकी सपोर्ट के लिए बेटी आगे है? नहीं, आई थिंक राजनीति में इंटरेस्ट बचपन से था। पापा ने थोड़ा सा दूर रखा है, बट अब धीरे धीरे कैंपस लॉ सेंटर में थी, हिंदू कॉलेज में थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में थी, उससे राजनीति में इंटरेस्ट आता ही रहा। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की मैंने डिग्री की थी, उसके बाद लॉ की। जब आप ये दोनों डिग्रीज करते हो ना, आपका इंटरेस्ट और बढ़ता ही जाता है, फिर आप और पढ़ते हैं। और कब से है इंटरेस्ट, अब आई थिंक मैं थोड़ा बाहर आके मैं निकल के आई हूँ, तो अब थोड़ा और दिखूंगी कि जो चीजें किताबों में होती हैं, किताबों से अलग जब आप जमीन पे जाते हो तो सिचुएशन बिल्कुल अलग होती है। बहुत, जितना आप जमीन से सीखते हैं ना, आप उतना कभी किताबों से सीख नहीं सकते। आपको किताबों से थियोरेटिकल तो मिल जाएगा, बट जो एक्चुअल रियलिटी है वो आपको सिर्फ लोगों से बात करके मिलेगा, वरना नहीं। जिस तरह से अगर हम फैमिलीज की बात करते हैं, जिस तरह से आपके परिवार के साथ एक दुखांत भी जुड़ा हुआ है, जो आपके दादा की जिस तरह से आतंकवाद के समय के दौरान डेथ हुई थी, लगता नहीं कभी कभी कि इतनी टफ सिचुएशन के बाद में जो फैमिली निकलती है, खास करके आपके पिता के लिए अगर बात करें, तिवाड़ी जी तो उन दिनों के बीच में वो भी पॉलिटिकली एक्टिव थे, लेकिन उन्होंने पीछे नहीं हटे, छोड़ा नहीं उन्होंने। आई थिंक वो ना मेरे पापा की सबसे अच्छी बात है, वो अपने जो पर्सनल ट्रबल्स हैं उन्होंने उनको अपने लिए, अपने बेस्ट के लिए हार्नेस किया है, ताकि वो मेरे दादाजी की लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड कर सके। राइट, जो जब मेरे दादाजी की डेथ हुई थी, जब उन्हें 9 गोलियां लगी थी, पापा कमरे में थे ऊपर और वो नीचे भाग के आए और उन्होंने उनको सारा देखा हुआ है। और जब गोली लग रही थी तो मेरी दादी ना नीचे ही रहती थी, तो वो भाग के अंदर आई और जब वो आई उन्होंने ना जो गोली मारे थे उनको पकड़ा। जब उन्होंने पकड़ा उन्होंने ऐसे धक्का दिया तो दादी गिरी। तो उस टाइम उन्होंने एक्चुअली दादी को भी मारने की कोशिश की थी, बट उनके माउज़र में गोलियां ख़त्म हो गई थी। तो जब पापा नीचे आए तो उन्होंने ये सब कुछ देखा, और ये देख कर के भी दो चीज़ें हो सकती है, या फिर आप पीछे हट सकते हैं या फिर आप इसको अपने आप में लेके और बेटर करने की कोशिश कर सकते हैं। और आई थिंक पापा ने दूसरी चीज़ की है विच इज़ बहुत कमेंडेबल है, जैसे वो हैं। देश की राजनीति में मनीष तिवाड़ी एक जाना पहचाना नाम है, कांग्रेस का बड़ा प्लेटफॉर्म उनको मिला। इन सब चीजों के बीच में जिस तरह से आपने सोचा कभी कि इसको आगे बढ़ाएंगे, आप भी आगे एक्टिव पॉलिटिक्स में एंट्री करेंगे? देखिए, ये तो अभी तक मैंने ज़्यादा सोचा नहीं है, मैं सच बताऊं, अभी तो आई थिंक बहुत टाइम है। और आई ऑल्सो थिंक दैट जो पापा ने हमेशा कहा है वो है कि पहले आप ग्राउंड रियलिटीज़ को समझिए। जब आप ग्राउंड रियलिटीज़ को समझते हैं, जो आपका जो पर्सपेक्टिव आता है वो अनमैच्ड होता है, तो उसके बाद समझते समझते बात करते करते फिर देखते हैं। चीज आपसे इसलिए भी कुछ बात करनी जरूरी थी क्योंकि आमतौर पे तो जिस तरह नेताओं को देखते हैं, बाहर की जिंदगी उनकी बिल्कुल अलग होती है, परिवार कई बार डिस्टर्ब होती है, कई बार वो मैनेज कर लेते हैं, जैसे आपने कहा कि तिवाड़ी कर लेते हैं।
अगर मनीष तिवारी को अगर एज ए आप लुक लाइक फादर देखते हो, कितना बाहर से देखे कहीं, क्योंकि बाहर की जिंदगी में कई बार आपको सख्त होना पड़ता है, कई जगह नर्म होना पड़ता है क्योंकि जिम्मेदारी रही उनके पास में। अगर निजी तौर पे देखा जाए तो कितने खुशदिल हैं या बिल्कुल वही आकड़ू स्वभाव के पिता? बिल्कुल भी नहीं। मैं सच बताऊं, मेरे पापा ने, मैं अब 26 साल की हूँ, 26 साल में पापा ने सिर्फ एक बार आवाज उठाई होगी, वो भी मेरे पे नहीं, मेरे कुत्ते को कुछ हो गया था उस पे। तो पापा ऑनेस्टली बताऊं, वो सबसे इतना आते नहीं है जितना है सॉफ्ट हार्टेड, उतना टीवी पे दिखाते नहीं है क्योंकि वो यूजुअली नेशनल इश्यूज के बारे में बात करते हैं। बट घर पे जैसे उन्होंने बैलेंस किया है अपनी फैमिली, बिजी थे, एनएसयूआई प्रेसिडेंट थे, एमपीज थे, बट हमेशा घर आके बेड टाइम स्टोरी सुनाना, हमेशा घर होना, सुबह फोन करना, शाम को फोन करना, सारे ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग रहे हैं। एंड वो आपको पर्सपेक्टिव ना उनके बारे में धीरे धीरे पता चलेगी, इतनी पता नहीं चलती। जिस तरह से हम चंडीगढ़ को लेकर के देखते हैं, चंडीगढ़ को लेकर के आप क्या चीजें अगर कहें कि एक लीडर के मन में होनी चाहिए कि ये चीजें ठीक होनी चाहिए? वैसे तो सिटी ब्यूटीफुल कहते हैं उसको, फिर भी कुछ चीजें हैं आपके दिमाग में कैसे? हाँ जी, तो मेरे पास 2-3 मतलब एक माइक्रो मैनिफेस्टो तो हम निकालेंगे ही, जो चंडीगढ़ के लोकल इश्यूज को डायरेक्टली टैकल करेंगे। नेशनल इश्यूज तो है ही है, बट थोड़े इश्यूज जो मैंने देखे हैं इंटरैक्ट करते हुए, एक तो है चंडीगढ़ का आईटी हब, राइट? एक वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि मैंने सुना है कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इतने अच्छे नहीं है और मोहाली और पंचकुला के आईटी हब स्ट्रॉन्गर हैं। तो एक उसको इम्प्रूव करने के लिए जब आप आईटी हब में एमएनसीज लेके आएंगे, आपका ऑटोमेटिकली प्लेसमेंट्स बढ़ेंगे यूनिवर्सिटीज में, राइट? आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी में जहाँ पे मेरे दादाजी प्रोफेसर थे, वहाँ पे बढ़ेंगे। तो ये दोनों चीजें लिंक्ड है। चंडीगढ़ की जो मैंने सुना है कि ट्रैफिक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो एक जैसे पापा ने पार्लियामेंट में भी इशू रेज किया हुआ है आनंदपुर साहिब के एमपी रहते हुए कि एक मास रैपिड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बहुत जरूरत है। आई थिंक ये दोनों जो लार्जर इश्यूज हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट पहले टैकल होने चाहिए। थैंक यू के लिए। और ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਵੀ ਆਪਦੇ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਤਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਤਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਦੁਖਾਂਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਯੰਗ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਿਗਲ ਨੂੰ ਨਾ ਆਵੇ। ਖੈਰ ਇਹ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਕੜੂ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸੌਫਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਜਾਰਾ, ਸਨ ਟੀਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।